श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री युगल चरण कमलेभ्यो नमः। श्री वल्लभाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। 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 ओम शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। बोलो कुबेर भंडारी की। बोलो कुबेरेश्वर धाम की। बोलो शिव महापुराण की। ये पावन पुनित पवित्र श्री शिव महापुराण की पावन कथा जो कि कुबेरेश्वर बाबा की असीम कृपा से यहाँ पर चल रही है। ऐसी कंकड़ शंकर की पावन धरा जहाँ कहीं भी बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लिया जाए तो भगवान शंकर उनकी 3 महीने में झोली भर देते हैं। ऐसी कंकड़ शंकर की पावन धरा पर आपको ये पवित्र श्री शिव महापुराण कथा का रसस्वादन ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और बहुत बहुत
बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा आपको और यजमान परिवार को। एक बार जोरदार ताली बजाएं। कहते हैं कि जो शिव पुराण करवाता है, जो शिव पुराण सुनता है और जो शिव पुराण को वाचता है, वो खुद भगवान शंकर का ही रूप होता है। कल हमने श्रवण करा, कल हमने सुना, कल हमने कहा था कि जब आपके दर पर कोई मेहमान आए, जब आपके दर पर कोई कुछ मांगता हुआ आए तो उससे खाली हाथ ना भेजें। हाँ, अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो आप भोजन दीजिए। अगर उसको पानी की जरूरत है तो पानी पिलाइए, लेकिन कभी खाली हाथ अपने मेहमान को, अपने घर के बाहर आए हुए किसी को भी कभी खाली नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि क्या पता कौन भगवान का रूप हो। इसलिए तो कहते हैं अतिथि देवो भव है, अतिथि देवो भव। किसी भी रूप में भगवान शंकर आ सकते हैं। और कहते हैं कि जो भगवान शंकर की पूजा करता है, जो भगवान शंकर की प्रार्थना करता है, जो भगवान शंकर का भक्त होता है, जब उसके जीवन में कोई दुख आता है तो भगवान शंकर गौरा मैया को किसी ना किसी रूप में पहले ही राह दिखाने के लिए भेज देते हैं। किसी ना किसी रूप में भेजेंगे, कोई पड़ोस के रूप में, किसी मेहमान के रूप में, किसी के भी रूप में, कि भैया एक बार पशुपति व्रत करके तो देख, एक बार ये उपाय तो करके तो देख, एक बार शिव पुराण सुनकर तो देख, एक बार ये करके तो देख, वो करके तो देख। किसी ना किसी रूप में माता गौरा आपको राह दिखाने जरूर आएगी। इसलिए कहते हैं कि कभी जो अपने दर पर आया है कभी उसका अपमान ना करें। जो आपके दर पर आया है उसे हमेशा सम्मान दें। और कहते हैं कि जब घर पर कोई मेहमान आता है, जब वो किसी गिलास को झूठा करता है, जब किसी पात्र में कुछ खाता है, कुछ पीता है, जब वो झूठा होता है तो जितना वो झूठा होता है माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। और एक बार एक राज्य का बहुत बड़ा सेठ, बहुत लखपति, बहुत करोड़पति सेठ, जो कि महल तक भी जाता था तो घोड़े पे जाता था, साथ में 10 लोगों को लेकर जाता था। लेकिन जब वो व्यापार करने जाता था तो वो किसी को साथ में नहीं ले जाता था, क्योंकि उसको किसी पे भरोसा ही नहीं था। वो कहता था कि मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, ना मुझे किसी पे भरोसा है, ना मैं किसी पे भरोसा करूंगा। अब वो सेठ बहुत लखपति, बहुत धनपति, बहुत करोड़पति सेठ, एक बार वो रास्ते से रात के समय गुजर रहा था। अपने महल की ओर जब वो आया, अपने घर की ओर जब वो आया, जब अपने घर की ओर प्रस्थान करा, तब उसे एक बुजुर्ग आदमी सर पर गठरिया बांध कर दिखा, सर पर सामान लेकर चल रहा था। उस आदमी ने वो सेठ से कहा, सेठ को नमन करते हुए कहा, क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? कहा हाँ बताओ क्या। कहा कि मुझे यहाँ पर रात भर रुक लेने दो, क्योंकि मेरा घर अभी बहुत दूर है, मेरा घर दूर है, मुझे जाने में समय लग जाएगा, मुझे इस रात आपके महल में, आपके घर में रुक लेने दीजिए। उस सेठ ने कहा कि मैं अपने महल में किसी को रुकने नहीं दे सकता है, मुझे क्या पता तुम कौन हो, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, मैं तुम्हें रुकने नहीं दे सकता, क्या पता तुम किस सामान चोरी करके ले जाओ। अब वो व्यक्ति ने जब ये शब्द सुने तो वो चल पड़ा, वो बुजुर्ग चल पड़ा और चलता गया और अपने घर पहुंच गया। वो सेठ ने उसकी मदद नहीं की। अब एक बार वो सेठ शिकार खेलने के लिए गया, 5-10 लोगों को लेकर चला। शिकार खेलते खेलते एक हिरण को पकड़ने के चक्कर में वो बहुत जंगल में कहीं खो गया, गहरे जंगल में कहीं खो गया, बहुत आगे निकल गया। अब शाम हो गई, बहुत तेज वर्षा होने लगी, आंधी चलने लगा, तूफान चलने लगा।
अब वो आंधी तूफान के चक्कर में जो उसका घोड़ा था वो पेड़ के नीचे बैठा था, उसका घोड़ा अभी कहीं चले गया। अब एक व्यक्ति, एक नवयुवक लड़का उसके पास आता है और उससे कहता है कि आप हमारे घर चलना चाहेंगे? हमारा घर पास में ही है, यहाँ पे भीगो मत, मेरे घर पे चल। कहा बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। क्योंकि अब उसके पास कोई राह तो थी नहीं, उसका घोड़ा भी कहीं चले गया और वो चल भी नहीं सकता, इतना दूर उसका घर, जा भी नहीं सकता। अब वो गया, वो घर में रात भर रुका और उस नवयुवक लड़के से कहा कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे? कहा हाँ बिल्कुल, बताइए। कहा मेरा घोड़ा इस जंगल में कहीं खो गया है, क्या तुम मेरा घोड़ा लाकर दे दोगे? कहा हाँ बिल्कुल, कल सुबह तक आपका घोड़ा आपको मिल जाएगा, चिंता मत करो। अब वो व्यक्ति, वो नवयुवक लड़का घोड़ा ढूंढने के लिए चल पड़ा, पूरा जंगल छान मारा और आखिरी में वो घोड़े को ढूंढ लिया। सुबह हो गई, सुबह वो घोड़े को लेकर चला और उस व्यक्ति के जो सेठ था उसके सामने लाकर उसे खड़ा कर दिया और वो सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ। कहा कि अब तो मेरा जाने का समय है, अब तो मैं घर जा रहा हूं, लेकिन मुझे उससे पहले आपके पिताजी से मिलना है, जो इस घर के बुजुर्ग हैं उनसे मिलना है। क्योंकि जब उनका पुत्र इतना समझदार, उनका पुत्र इतना संस्कारी, उनकी गृहिणी इतनी संस्कारी, तो वो कितने संस्कारी होंगे, उनमें क्या गुण होंगे, उनका व्यवहार हमें देखना है, उनसे हमें मिलना है। अब वो नवयुवक लड़का अपने पिताजी के पास गया और कहा कि आपसे वो सेठ मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो अभी नहीं मिल सकता क्योंकि मेरी तबीयत अभी बहुत ख़राब है, मैं तो नहीं जा सकता। उनसे बोल दो कि उनकी तबीयत ख़राब है तो वो मिल नहीं सकते। और कह दिया कि उनकी तबीयत तो बहुत ख़राब है, वो अभी आपसे मिल नहीं सकते हैं। अब वो पीछे पड़ गए, कहा कि नहीं, हमें तो मिलना है, हमें तो मिलना है। अब वो बुजुर्ग जो पिता थे घर के, वो उनके सामने जैसे ही आया, वो सेठ चरणों में पड़ गया, कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। वो बुजुर्ग वही था जो उस दिन उसके घर पर आया था। उसने कहा था कि मुझे एक रात के लिए आपके घर पर रुका लीजिए क्योंकि मेरा घर बहुत दूर है। वो उसकी मदद नहीं कर पाया, लेकिन वो बुजुर्ग के घर जो रुका था वो बुजुर्ग वही था। इसलिए कहते हैं कि जब समय मिले, जब भी आपको समय मिले, आपको कोई आपके दर पर आए तो उसे खाली हाथ वापस ना लौटाएं, उसकी कुछ ना कुछ मदद जरूर करें। और भगवान शंकर से यहाँ पर आप आए हैं तो एक बड़ी ही सुंदर प्रार्थना करेंगे। सब आनंद के साथ झूमते हुए एक भजन का आनंद लेंगे, दोनों तालियों की सेवा से आनंद के साथ। ओ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ मेरे, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ तेरे संग में रहूंगी, ओ भोलेनाथ तेरे संग में रहूंगी, ओ भोलेनाथ, ओ तेरे संग में रहूंगी, ओ भोलेनाथ तेरे संग में रहूंगी, ओ भोलेनाथ। ओ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ मेरे, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ तेरे संग में रहूंगी, ओ भोलेनाथ तेरे संग में रहूंगी, ओ भोलेनाथ, ओ तेरे संग में रहूंगी, ओ भोलेनाथ तेरे संग में रहूंगी। आनंद के साथ झूमते हुए दोनों तालियों की जगह से हाथ को उठा के
हो। और वो जो सेठ था भगवान शंकर की कृपा से उसका पूरा जो दिमाग था वो चेंज हो गया है। अब वो उसके दर पर आए हुए लोगों की मदद करने लगा। पूज्य गुरुदेव का सुमंगल आगमन हो चुका है। ओ तुम चंदा बनो तो मैं तारा बनूं, तुम चंदा बनो तो मैं तारा बनूं, तुम चंदा बनो तो मैं तारा बनूं, तुम चंदा बनो तो मैं तारा बनूं। आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहोगे ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहोगे ओ भोलेनाथ। सुंदर गुरु वचन हम सभी श्रवण करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे गुरुवर के जैसी जगत में, मेरे गुरुवर के जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। मेरे गुरुवर के जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। जो बरसती है रहमतिया पर, जो बरसती है रहमतिया पर, वो कहीं भी बरसती नहीं है। जो बरसती है रहमत यहाँ पर, वो कहीं भी बरसती नहीं है। मेरे गुरुवर के जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। बोली परम पूज्य गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के चतुर्थ दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले स्वागत का क्रम जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, उसी क्रम में जजमान परिवार स्वर्गीय श्री मयाराम जी साहू, स्वर्गीय श्रीमती सोनमती जी साहू, स्वर्गीय श्रीमती बुधिया जी साहू, स्वर्गीय श्री मोहनलाल जी साहू की स्मृति में श्री दामोदर प्रसाद जी साहू परिवार एवं समस्त ग्रामवासी धनोरा छत्तीसगढ़ से कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ करा, अपितु समूचे जन समुदाय के लिए, विश्व कल्याण के लिए सुंदर कार्तिक के महीने में ये सुंदर कथा सभी को श्रवण कराकर एक पुण्य का कार्य आपने करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें जजमान परिवार का। और उससे पहले हम सभी सुंदर आशीष वचन श्रवण कर रहे थे, सुंदर भजन श्रवण कर रहे थे पंडित राघव मिश्रा जी के, जो कि पूज्य गुरुदेव के बड़े सुपुत्र हैं और आप सभी माता बहनों के भतीजे वो लगते हैं पंडित राघव मिश्रा जी। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बड़ी ही सुंदर आशीष वचन हम सभी को श्रवण कराए, बड़ा ही सुंदर भजन हम सभी को श्रवण कराया और निरंतर
शिव महापुराण की कथा के माध्यम से लोगों में एक जन चेतना जागृत कर रहे हैं। युवा वर्ग जुड़े और हमारी आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, वे भगवान को समझे और भगवान को माने। इसी क्षेत्र में कार्य करते हुए पंडित राघव मिश्रा जी निरंतर हमेशा सेवा का कार्य भी सुचारू रूप से करते हैं। और आप सभी को ज्ञात है, कुबेर भंडारी की इस पावन धरा पर यह सुंदर अलौकिक दिव्य कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं। और हम सभी ने अभी दीपोत्सव का त्योहार मनाया, दीपावली का त्योहार मनाया। देखिए, इतना बड़ा त्योहार दीपावली का हम सभी ने मिलकर मनाया, जिसमें झाड़ू से लेकर सोना चांदी, हीरे मोती जवाहरात तक सब बिके, साइकिल से लेकर BMW कार तक सब बिक्री हुई। लेकिन हम सभी ने एक चीज देखी होगी, किसी निर्दोष जीव की हत्या इस त्योहार के अंतर्गत नहीं हुई। ये हमारे सनातन धर्म की सुंदरता है, ये हमारे सनातन धर्म की पर्व है, ये हमारे हिंदू धर्म के पर्व हैं, जो त्योहार हम सभी मनाते हैं। और बड़ी ही शालीनता के साथ में, बड़े ही उत्साह के साथ में, बड़ी ही सुंदरता के साथ में हम सभी अपने त्योहार मनाते हैं। और इसी क्रम में हम सभी भगवान भोलेनाथ को भी भजते हैं। आप सभी ने देखा है किस सरलता के साथ में हम सभी को शिव महापुराण की कथा के माध्यम से पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को जोड़ा है। एक समानता का भाव जो कि पूज्य गुरुदेव ने हम सभी के बीच में जागृत करा है। देखिए, पूज्य गुरुदेव तो निरंतर सभी के बीच में समानता रखते हैं। हम सभी ने देखा है किस प्रकार से परिवार में भी समानता बनाए रखने का कार्य पूज्य गुरुदेव करते हैं, किस प्रकार से हम सभी के बीच में एक समानता का कार्य पूज्य गुरुदेव हम सभी को बताते हैं। और कथा के माध्यम से न केवल लाखों करोड़ों लोग शिव मंदिर की तरफ पुनः वापस जुड़े हैं, अपितु उन्होंने अपने आराध्य देव भगवान भोलेनाथ को ही सर्वस्व मान लिया है। क्योंकि हम सभी को बड़ी ही सरलता के साथ में सुंदर अलौकिक दिव्य कथा पूज्य गुरुदेव निरंतर नित्य नई नूतन कथाएं श्रवण कराते हैं। इन कथाओं से होता यह है कि हमारा एक मनोबल भी बढ़ता है, हमारा आत्मबल भी बढ़ता है। और हम सभी को एक चीज जो सब जगह सभी लोगों को पता है, वो ये है कि अंत में केवल कोई काम नहीं आता, वो आते हैं तो केवल और केवल मेरे महादेव काम आते हैं। तो निरंतर हम उनको ही भजते रहें, उनको ही एक अपना सहारा मानकर हम अपने कार्य करते रहें। रहना हम सभी को साथ में है, पर हम सभी निर्भर रहें तो केवल और केवल मेरे भोलेनाथ के ऊपर निर्भर रहें। यही कार्य हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। और आप सभी को ज्ञात है, सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा कुबेर भंडारी की यह पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से इस धरा पर भक्त आते तो हैं मन की अरदास अपने मन में लेकर, लेकिन इस धरा से जब वो निकलते हैं तो उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं, साथ में उनको आत्मबल भी प्राप्त होता है। और साथ में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरे कुबेर भंडारी ने, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा ने हम सभी का हाथ पकड़ लिया है और वो हमें गिरने नहीं देगा, हमें हारने नहीं देगा। परिस्थितियां कितनी भी बिगड़ क्यों ना जाएं, लेकिन मेरा भोलेनाथ हम सभी को भाव से पार अवश्य लगाएगा। इस कुबेर भंडारी की पावन धरा पर भक्त निरंतर करोड़ों लोगों की श्रद्धा का यह केंद्र कुबेर भंडारी का यह पावन धाम, आप सभी ने, हम सभी ने देखा है, विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला, जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है, सेवा के कार्यों में पूज्य गुरुदेव निरंतर बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं। स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में पूज्य गुरुदेव निरंतर कार्य करते हैं। विगत कई वर्षों से निःशुल्क रूप से प्राथमिक उपचार केंद्र जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलता है, जिसमें
दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है और समय समय अनुसार निःशुल्क रूप से स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाते हैं। साथ में 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था निःशुल्क रूप से यहाँ पर 24 घंटे उपलब्ध रहती है और एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और चल रहा है, जिसमें वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था और ब्लड संबंधित सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर रहेंगी। आप सभी को ज्ञात है जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सके, आनंद में कर सके। और आप सभी को ज्ञात है इस धर्मशाला से जुड़ा हुआ एक उद्देश्य और है पूज्य गुरुदेव का, निःशुल्क रूप से कन्या विवाह हो, निःशुल्क रूप से कन्या विवाह यहाँ पर करे जाएंगे, जिसमें वर पक्ष वालों की, वधु पक्ष वालों की रुकने की, भोजन की व्यवस्था, दहेज की, कन्यादान की व्यवस्था प्रतिदिन यहाँ रहेगी और आप अपने तारीख निकालकर यहाँ पर नोट करवा सकते हैं। ऐसे सुंदर सेवा के क्रम जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलते हैं, आप भी इन क्रमों से जुड़ सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। तो जिन दानदाताओं को अपनी स्वराशि समर्पित करना है वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज सुंदर चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। साईं जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री महारानी की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, गौरा महारानी की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती माता की जय, खेड़पति सरकार की जय, भुवनेश्वर महादेव की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, चिंतन श्री की महाराज की जय, मासी जी महारानी की जय, संत सतगुरुदेव माता की जय, चिंता संतान हंतार ये पदानुवास्मनंतनिचार्यं ब्रह्मणि यदोतो जुंतुआ सर्वदुःखाति गो भवितमं सर्वदा वन्दे श्रीवल्लभनन्दन अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदय शेषलीलाचकर्दिशं वचनं शास्त्रशरणं कलान्ति चतुर्भीष्व त्रिस्तवा शिवजायते शोकन्तुदाय। बोलो विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।
विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, दया से, बाबा कुबेर भंडारी की पवित्र धरा कुबेरेश्वर धाम पर, कंकर शंकर की भूमि पर श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दामोदर मास में कार्तिक महीने में स्वर्गीय श्री मायाराम साहू जी, स्वर्गीय श्रीमती सोनवती साहू जी, स्वर्गीय श्रीमती बुधिया साहू जी, स्वर्गीय श्री मोहनलाल साहू जी की स्मृति में श्री दामोदर प्रसाद साहू जी, साहू परिवार, समस्त ग्रामवासी धनोरा के सौजन्य से ये शिव महापुराण की कथा हो रही।
धनोरा ग्रामवासियों को, छत्तीसगढ़ के सभी रहवासियों को ये पवित्र कथा के यजमान बनने की बहुत बहुत बधाई हो। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। दामोदर मास में दामोदर प्रसाद जी कथा करा रहे हैं। ये शिव की कृपा है, उनकी उदारता है। ये कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से चल रही है। कार्तिक का महीना दीपदान का महीना। कार्तिक का महीना भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का महीना। केवल एक कार्तिक का महीना ही ऐसा होता है जिसमें भगवान श्री हरि और हर का मिलन होता है, जिसको दुनिया देखती है और दुनिया आनंद लेती है। एक बैकुंठ चतुर्दशी का दिन एक ऐसा दिन हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में जिसका वर्णन है। जिस दिन 4 महीने का पूरा भार जो भगवान शिव के ऊपर दिया गया था और 4 माह तक भगवान शंकर पूरी सृष्टि का जो संचालन कर रहे थे। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव अब वो सृष्टि का पूरा भार भगवान नारायण को दे देते हैं। और भगवान नारायण उस सृष्टि के भार को अपने पास लेकर शिव से कहते हैं कि ये मैं भार उठा तो लूंगा, पर मेरे को आपका साथ चाहिए। जब आपका साथ मिल जाएगा, जब आप मुझे प्राप्त हो जाएंगे या आपका साथ मिल जाएगा, तो इस भार को उठाने में मुझे कष्ट नहीं होगा। भगवान शिव की कथा और भगवान हरि की कथा आपको और हमको ये प्रेरणा देती है कि अगर कोई कार्य है और उस कार्य को यदि पूर्ण करना है तो सबका सहयोग लेना चाहिए। जैसे दामोदर प्रसाद जी यहाँ कथा कराने के लिए धनोरा से, छत्तीसगढ़ से यहाँ आए हो, हमें मालूम पड़ा कि पूरे गांव के लोग भी साथ लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, कथा को श्रवण कर रहे हैं। वो एक लाइन सब लोग गुनगुनाते हैं, साथी हाथ बढ़ाना, एक अगर थक जाए तो मिलके साथ, और साथी हाथ बढ़ाना, एक अगर मिलकर साथ निभाना, साथी हाथ बढ़ाना। शिव और भगवान श्री हरि, हर और हरि, इन दोनों की कथा कर रही है। हरि और हर की कथा वर्णन कर रही है। और हर और हरि की कथा कर रही है कि अकेले यदि कुछ ना कर सको तो सबका सानिध्य, सबका साथ। जब आप सबका साथ लेकर अगर कोई कार्य करोगे तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी।
पर व्यक्ति के जीवन में लगता क्या है, ये दुकान मैं चला रहा हूं, ये कथा मैं करा रहा हूं, ये घर मैंने बनाया, ये आश्रम को मैं चला रहा हूं, गाड़ी में लाया, काम में कर रहा हूं। मान लो यदि मैं एक दिन भी आश्रम में नहीं आऊं या एक दिन भी दुकान पर ना जाऊं या एक दिन भी मैं काम ना करूं तो कोई काम होगा ही नहीं। ये आपकी गलतफहमी है। आप हो तो लोग आपको गिन रहे हैं, नहीं होगे तो कोई गिनेगा। मैं गाड़ी लाया ये संबोधन नहीं है, बल्कि ये कहो कि परिवार वालों की एकता, सबका साथ हमारे साथ था। तो बाबा देव अधिदेव महादेव ने ये 5 दिन की शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका दिया। मैंने और मेरा नहीं है कुछ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये मेरा या मेरा है या मैंने करा है या मैं कर रहा हूं, ये प्रसंग नहीं है। घर बनाया तो घर में जितने सदस्य है, पत्नी है तो उसके भाग्य का भी धन आया, बेटा है तो उसके भाग्य का भी धन आया, बेटी है तो उसके भाग्य का भी धन आया, घर में सास ससुर रह रहे हैं तो उनके भी भाग्य का धन आया, भाई रह रहा है तो उनके भी भाग्य का धन आया, सबके भाग्य का धन आया, तब जाकर ये कार्य पूर्ण हुआ। किसी एक के बस का नहीं है, सबका साथ। वो एक लाइन दी है आजकल केंद्र से, सबका साथ सबका विकास। सब एकजुट होकर चलेंगे तो विकास अपने आप हो जाएगा। अब आपकी एकजुटता तो बनती नहीं है। बड़े भाई को लगता है कि मैं कर रहा हूँ, छोटे भाई को लगता है मैं कर रहा हूँ, मंझले को लगता है मैं कर रहा हूँ, बड़ी भाभी को लगता है मैं कर रहा हूँ, छोटी को लगता है मैं कर रहा हूँ, बीच को लगे मैं कर रहा हूँ। कोई नहीं कर रहा, करने वाला तो कोई दूसरा है। जिस दिन इस तन पिंजरे से ये श्वास रूपी पक्षी उड़ जाएगा, तब समझ में आएगा कि करने वाला तो कोई और था, हम तो केवल एक निमित्त थे। हम केवल एक निमित्त है। श्वास चल रही है, वो चला रहा है। आप कितना भी प्रयास कर लो, कुबेरेश्वर धाम आप ऐसे जा ही नहीं सकते। एड़ी से चोटी तक का दम लगा लेना तो भी कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंच सकते। सारे ज्योतिर्लिंग चले जाओगे, सारे तीर्थ चले जाओगे, बार बार वृंदावन घूम आओगे, बार बार काशी घूम आओगे, बार बार उज्जैनी घूम आओगे, बार बार आप सब दूर घूम कर आ जाओगे। चाहे हजारों बार नर्मदा नहा लोगे, गंगा नहा लोगे, पर कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंच पाओगे। कब तक? जब तक मेरा कुबेर भंडारी तुमको इशारा ना कर दे, तब तक तुम कुबेरेश्वर धाम पहुंच ही नहीं सकते। आप अयोध्या हो आओगे, काशी हो आओगे, प्रयाग हो आओगे, गंगा नहा आओगे, हरिद्वार होकर आ जाओगे, आप दुनिया के सारे तीर्थ होकर आ जाओगे, उज्जैनी भी बारंबार चले जाओगे।
ओमकारेश्वर भी बारंबार चले जाओगे, पर सीहोर कुबेरेश्वर बाबा के धाम में तो बाबा जब तुम सब दूर होकर आ जाओ उसके बाद भी तब तक सीहोर नहीं पहुंच सकते, कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंच सकते जब तक मेरा शिव कृपा ना कर। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आएगा कुबेरेश्वर धाम जो आएगा तो भगवान शंकर को उसकी झोली 3 महीने में भरना ही पड़ेगी, इसलिए सोच कर बुला। इसलिए वो पहले समझता है, बुलाने से पहले विचार करेगा, इसको देना होगा तो बुलाएगा, नहीं तो बुलाएगा नहीं, बाहर की बाहर निकाल देगा, चलो जाओ यहाँ से, आते आते रोक देगा, आने ही नहीं देगा। जिसकी झोली खुशियों से भरना है उसी को बाबा इस धाम में पांव रखने देता है, वरना रखने ही वो बुलाएगा ही नहीं। कई लोग आप में से ऐसे भी होंगे जो उज्जैन पहले 50 बार आ गए होंगे, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो भोपाल भी हजारों बार आ गए होंगे, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो वृंदावन भी 2500 बार होकर आए होंगे, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अयोध्या काशी भी हजारों बार आकर जाकर आए होंगे। पर 50 बार तुमने विचार करा, बच्चों से भी कहा, पति से भी कहा, पत्नी से भी कहा कि कुबेरेश्वर धाम जाना है, टिकट करवा लो, बस चलेंगे, कराएंगे, हो जाए चलेंगे, ऐसा वैसा, आते जाते मन बना पर टिकट नहीं हो पाया, मन बना पर पहुंच नहीं पाए। और कब तक नहीं पहुंचोगे? तब तक मेरा कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से नहीं भर देगा, तब तक आप वहां पहुंचे। वो प्रयास करता है कि आएगा तो मुझे देना, ये आएगा तो मुझे देना पड़ेगा। अब हम आपसे पूछें, आपके घर में मेहमान आएंगे तो आप पानी पिलाओगे कि नहीं पिलाओगे? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, पिलाओगे। अगर मेहमान रात रुकने के लिए आया तो खाना खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे? खिलाओगे ना। तो भगवान भी सोचते हैं कि अब ये कुबेरेश्वर धाम आया है, रुकेगा, इतनी दूर आया है, तो जब किसी के यहाँ मेहमान आता है तो पानी भी पीता है, भोजन भी करता है और उसके लिए व्यवस्था करना पड़ती है। तो शिव भी सोचते हैं अब आ गया है मेरे पास में, कंकर शंकर की पूजन कर दी है, तो अब तो मुझको इसको देना ही पड़ेगा। वो रोक नहीं सकता, वो देगा, फिर विचार कर दो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पत्नी, शंभू मैं तेरी पत्नी, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी कटी जावांगी। उसको देना है, उसको प्रदान करना है। तो बिना दिए अगर देना नहीं होता है तो वो बुलाता भी नहीं है। उसको झोली भरना होगी तुम्हारी, तो वो तुमको यहाँ पर बुलाया है उसने। आस्था चैनल पर जितने भी भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने भी शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सबकी झोलियों में मेरा कुबेरेश्वर बाबा कुछ ना कुछ देगा, इसलिए आप टीवी खोलकर कथा को सुन रहे हैं। ये दामोदर मास, कार्तिक का महीना शिव की आराधना का बिंदु है। भगवान शंकर की आराधना का केंद्र बिंदु है। इस दामोदर मास में, इस कार्तिक के महीने में जो हम भगवान शंकर की आराधना करते हैं, जैसे मंदिर में या पंच वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष
आंवला, पीपल, शमी, बेलपत्र, ये जो पंच वृक्ष हैं, इन पंच वृक्ष के नीचे जैसे दीप दान किया जाता है, शिवालय में, देवालय में, भगवान के मंदिर में दीप दान किया जाता है, या अपने घर के अंदर या घर के बाहर प्रतिदिन दीप दान किया जाता है, तो कार्तिक महीने में अगर भूल से भी, कार्तिक महीने में अनायास भूल से भी यदि कहीं शिवालय में पंच दीप दान हो जाते हैं तो वो कार्तिक के महीने का करा हुआ दान अजर और अमर हो जाता है। अजर। एक चोर को कुबेर बना देते हैं मेरे शंकर भगवान केवल उनके मंदिर में प्रकाश करने पर। दीपावली पर जिन कुबेर जी की तुम पूजन करते हो वो पहले चोर था। असली कुबेर तो कुर्सी पर बैठे थे तो उनको उतार दिया। वो चोर ने शिव जी के मंदिर में अपना कपड़ा निकालकर आग लगाकर चोरी का सामान देख रहा था, और इतने में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने कह दिया कि तूने मेरे मंदिर में आज शिवरात्रि के दिन प्रकाश करा है, जा मैं तुझे कुबेर के सिंहासन पर ले जाकर बिठा देता हूं। मैं तुझे कुबेर का सिंहासन दे देता हूं। शिवालय का दीपदान हम आप लोगों से भी कहेंगे, कभी एक बार प्रैक्टिकल करो। 1 वर्ष का कोई भिक्षा मांगने वाला भी है ना, बहुत दरिद्रता उसकी जिंदगी में है, बहुत गरीब रहा है, उसके पास खाने तक के लाले पड़ रहे हैं, तो हम उनसे एक निवेदन करेंगे कि प्रयास करो 1 वर्ष ये 7 जगह हैं जहाँ पर कभी एक जगह का नियम बना लो, या तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे, या शमी के वृक्ष के नीचे, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे, या बट वृक्ष के नीचे, या शंकर भगवान के शिवालय में, या अपने घर के दरवाजे के बाहर। ये 7 स्थान हैं, इसमें से कोई एक स्थान आप चुन लो। एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए, एक दिन भी कैंसिल नहीं होना चाहिए, एक दिन भी उसमें कहीं अड़चन नहीं आना चाहिए। 1 वर्ष ये 7 स्थान में से कोई एक स्थान पर 1 वर्ष तक रोज शाम के समय प्रदोष काल में दिया लगाना चालू करो। भले वो दिया 2 मिनट जले, पर प्रदोष काल में अगर तुमने एक जगह का भी नियम ले लिया 1 साल का, फिर हमको बताना कि मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने तुम्हारे घर में संपदा की कमी तो नहीं रखी। वो भंडार भरने में कमी नहीं रखता, भंडार भरता। एक स्थान चुन लो, या तो पीपल का वृक्ष चुन लो, या आंवले का वृक्ष चुन लो, या फिर शमी का वृक्ष चुन लो, या फिर आप बेलपत्री का या बट वृक्ष। वहां नहीं जा सकते तो शिवालय चुन लो, शंकर का मंदिर। वहां भी नहीं जा सकते तो अपने घर के दरवाजे के बाहर। एक दीपक लगाने की क्रम प्रारंभ कर दीजिए, एक दीपक। और यदि वो क्रम प्रारंभ हो गया तो फिर आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि धीरे 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 आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और आपकी मेहनत के साथ में जो तुम दीप लगा रहे हो, मेरा भोले बाबा दरवाजे पर लगाया हुआ दीप हो, चाहे वृक्ष के नीचे का दीप हो, चाहे शिवालय का दीप हो, वो हमारे मार्ग प्रकाशित करते चले जाता है और हमें रास्ता देते चले जाता है। 7 स्थान में से कोई सा भी एक स्थान चुन लो कि 1 साल तक मैं यहाँ दिया लगाऊंगी, 1 वर्ष। हम ये नहीं कह रहे कि बहुत सारा उसमें घी भरो,
जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, गिद्ध अजामिल गणिता जैसे तेरे मन को भार, जरा सी हम पर कर लो, जरा सी हम पर कर लो। तेरी कृपा का क्या भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी। मच्छर काटेगा तो हम मच्छर से शिकायत नहीं करेंगे, हम शिकायत करेंगे तो डॉक्टर से जाकर करेंगे। साथ ये मच्छर मुझे काट गया है और मुझे मलेरिया हो गया है, मेरे शरीर में रोग हो गया, बुखार आ रहा है, मुझे सिर दर्द हो रहा है। उसी तरह जब दुनिया के मच्छर हमें काटते हैं, संसार के लोग जब कष्ट देते हैं अपने पर्याय सब, जब दुनिया ताना देती है, अपशब्द कहती है, तब दुनिया वालों से जाकर मत कहो, पड़ोसी से, अड़ोसी से, रिश्तेदार से, इनसे मत कहो। कहना है तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाकर कहो, ये तकलीफ, ये कष्ट निभाएगा। और बिना निभाए वो रहता ही नहीं। रील में और रियल में बहुत बड़ा अंतर है। रील बनाना सरल है पर रियल लाइफ को जीना कठिन है। हमने कई लोगों को देखा है कि अपने स्टेटस पे लोग फोटो तो बड़ा स्माइल का लगाते हैं, पर उनसे मिलो एकांत में तो मालूम पड़ता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति वही है। फोटो तो स्माइल का लगाया है, हंसते हंसते लगाया है, पर उसके अंदर कितना दर्द छुपा हुआ है वही जानता है। उसके भीतर कितना दर्द। हम कुबेरेश्वर बाबा से आप लोगों से ज्यादा तो हमारा मिलना नहीं होता। आप भी कई लोग आए हैं 24 घंटे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन यहाँ रुके हैं। आपने देखा होगा हम बाहर नहीं मिलते, अपने अनुष्ठान में अपने जप में लगे रहते हैं, भजन करना। और बाबा से एक ही प्रार्थना करते रहते हैं, तेरी चौखट के अंदर जो प्रवेश कर जाए, इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जब कोई आ जाए तो इतनी कृपा जरूर करना कि वो 3 महीने में झोली भर कर वापिस आ जाए। वो खाली ना, खाली रह गया तो 50 जगह जाकर कहेगा मैं सियोर गया था कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ और इतना सुना था मैंने कि वो देता है, फिर मैं कैसे खाली रह गया। और हम आप लोगों से भी कहेंगे ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा है, कंकर शंकर की भूमि है। यहाँ विश्वास अगर आपके दिल में है तो शिव दिए बिना नहीं रह सकता। एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो, 5 कंकर बीन कर उसका पूजन करो, उसको शिव मानकर उसकी आराधना कर कर उससे प्रार्थना करो, बाबा बहुत आस लेकर आया हूँ। मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर सब दूर से हार चुका हूं, तब आखिरी में तेरे दरवाजे आया।
और अगर तेरे दरवाजे से भी खाली चला जाऊंगा तो फिर कहाँ जाऊंगा। अब ये श्वास तेरी है, शरीर तेरा है, घर तेरा है, परिवार तेरा है। जैसे तूने आज मुझे अपने धाम में बुलाया, पूजन करवाई, ऐसी कृपा करना कि मुझे फिर वापस खूब देना, खूब कृपा करना, स्वस्थ होकर परिवार के साथ आनंद के साथ तेरे धाम फिर आऊं और फिर पूजन कर। ऐसी कृपा उससे प्रार्थना करो, अपना व्यर्थ समय बर्बाद मत करो। बड़ी मुश्किल से बुलाया है उसने तुमको, अपना समय बर्बाद मत करो। यहाँ घूम लिया, वहाँ घूम लिया, वहाँ घूम लिया। कितना आज सवेरे माता जी मिली थी वहाँ की राजस्थान की, वो कह रही थी कि गुरुजी हम जब रेलवे स्टेशन पर उतरे तो ऑटो वाला बोला हम तुमको यहाँ घुमाएंगे, वहाँ घुमाएंगे, उसके इतने रुपए लग जाएंगे, हम तुम्हें वहाँ लेकर चलेंगे, हम तुम्हें वो मंदिर, हम तुम्हें वहाँ लेकर जाएंगे, हम तुम्हें वहाँ लेकर जाएंगे। मैंने ऑटो वाले से कहा भैया देख, मैं 2021 में आई तब भी बहुत सारी जगह घुमाया, 2022 में भी आई बहुत सारी जगह घुमाया, 2023 में भी आई ऑटो वाला, तुम लोगों ने बहुत सारी जगह घुमाया, पर 2024 में फिर मैंने सुना कि कुबेरेश्वर धाम जाना है, अपने बाप के घर से, बाप के घर से फिर अपने घर जाना है, उससे मांगूंगी, अब किसी से नहीं। तो 2024 में मैं केवल बाबा के धाम आकर उससे प्रार्थना कर कर जो गई, तो आज 2025 में मेरी गाड़ी में खुद बैठकर स्वयं बैठकर मिलेंगे बहुत। यहाँ चल, वहाँ चल, हम तुझे यहाँ ले चलते हैं, वहाँ ले चलते हैं। बाप एक ही होता है, बाप एक ही होता है। क्यों? यहाँ जाना है, वहाँ उससे मिलने आए हो, उससे बात करने आए हो, थोड़ा बैठो उसके। हम भी निकल सकते हैं अपने कमरे से बाहर, हम भी तुम्हारे बीच में घूम सकते हैं, पर क्यों? आप उससे मिलने के लिए आए, उसके दरवाजे आए। सियोर वाला महाराज तो आपको चवन्नी भी नहीं दे सकता, देगा तो वो करोड़पति बनाकर तुमको फिर बुलाएगा। आप हमसे मिलने नहीं, आप उससे मिलने के लिए आए, आप हमारे लिए नहीं। कथा सुनना है, कथा भी क्या है? शिव के मिलन का बिंदु। शंकर से मिलन का बिंदु है शिव महापुराण की कथा। रुक्मणी जी को भगवान कृष्ण कैसे मिले थे? ना तो रुक्मणी जी ने कभी कृष्ण को देखा था, ना भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी को देखा था। फिर मिलन हुआ कैसे? केवल एक बात पर मिलन हुआ कि रुक्मणी जी ने रोज किसी ना किसी मुख से भगवान कृष्ण का चरित्र सुना। कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं, कृष्ण की लीला ऐसी है, कृष्ण की लीला वैसी है। रुक्मणी जी ने सोच लिया अब तो कृष्ण को अपना बनाऊंगी और मैं कृष्ण की हो जाऊंगी। आखिरी में भगवान कृष्ण को रुक्मणी को अपना बनाना पड़ा और रुक्मणी के कृष्ण हो गए। जरा विचार, कथा शिव के करीब लेकर जाती है। कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान के 24 अवतार हुए, हम कहते हैं सतयुग, त्रेता और द्वापर, 3 युग मिलाकर भगवान के 24 अवतार हुए हैं। कितने? जम के बोलो जरा। 24। भागवत में इसका वर्णन, कोई अवतार सतयुग में हुआ, कोई अवतार त्रेता में हुआ, कोई अवतार द्वापर में हुआ। पर भगवान देवाधिदेव महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय अगर कोई युग है तो ये कलयुग है। क्यों? शिव जी कहते हैं कि 3 युग मिलाकर 24 अवतार हुए हैं, पर मात्र कलयुग में भगवान कहते हैं कि 55 अवतार हुए हैं। केवल कलयुग अकेले। कहा गुरुजी 55 अवतार कैसे? तो किसी ने पूछा कि केवल अकेले कलयुग में भगवान के 55 अवतार? हाँ,
कभी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के रूप में, कभी श्री रामानुजाचार्य के रूप में, कभी श्री निम्बार्काचार्य के रूप में, कभी नामदेव जी के रूप में, कभी मीराबाई के रूप में, कभी कर्माबाई के रूप में, कभी तुकाराम जी के रूप में, कभी छत्रपति वीर शिवाजी के रूप में, कभी स्वामी समर्थ के रूप में, कभी रामकृष्ण परमहंस के रूप में, कभी स्वामी विवेकानंद के रूप में। ये भगवान के ही तो अवतार है। 3 युग मिलाकर 24 अवतार हुए हैं, पर कलयुग अकेले में भगवान ने 55 अवतार ले लिए। इतने संत, इतने साधु जिन्होंने भक्ति कर कर भगवान को प्राप्त करा, वो भगवान का ही तो स्वरूप। जितने भक्त सतयुग में नहीं हुए, जितने भक्त द्वापर में नहीं हुए, त्रेता में नहीं हुए, उससे ज्यादा भगवान के भक्त कलयुग में पैदा हुए, जिन्होंने भक्ति कर कर सारे जनमानस को कृतार्थ किया। ये अवतार जितने साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, वो भगवान का ही तो एक प्रतिबिंब है, भगवान का ही तो स्वरूप है। एक गीत की लाइन है, तुझ में रब दिखता है यारा में, क्या आप उसको ढूंढो। और जब आप जब उस स्वरूप को किसी में देखते हैं तो वो उसमें नजर आता है। क्यों आए कुबरेश्वर धाम? कथा सुनने के लिए। क्यों आए कुबरेश्वर धाम? बाबा से बोलने के लिए। क्यों आए कुबरेश्वर धाम? बाबा से विनय करने के लिए, निवेदन करने के लिए। क्यों व्यर्थ लगा? कुबरेश्वर बाबा की धरा पर मेरी माताएं, मेरी जीजियां भी आती हैं, जिनके संतान नहीं है, वो भी आकर अगर दंडवत करती है। वहां की मिट्टी जब वो सोती है प्रणाम करती हैं, उस रज को अपने शरीर पर लगा लेती हैं, उसको प्रणाम करती हैं, नमन करती हैं। तो माँ कहीं ना कहीं किसी रूप में ना जाने वो पृथ्वी माता भी कृपा कर कर कहीं शिव को कंकर शंकर का स्पर्श होकर उसका गोद भरा जाए। कुछ तो रील बनाना सरल है, पर रियल लाइफ को जीना कठिन है। स्माइल देकर रील तो बना लोगे, थोड़ा नाटक भी कर लोगे, हंस भी लोगे, बोल भी लोगे, आनंद ले लोगे। रक्षाबंधन आएगा तो बहन भाई राखी बना के रील बनाएंगे, फिर दिवाली आएगा तो दिया लगा के रील बनाएंगे, दशहरा आएगा तो रावण के साथ रील बनाएंगे, फिर कोई त्योहार आएगा तो उसके साथ रील बनाएंगे। रील बनाना सरल है, पर जितना प्रेम राखी पर तुम रील में दिखाते हो, क्या उतना प्रेम ओरिजिनल में रखते हो? रील बनाना सरल है। एक फिल्म का निर्माण करना सरल है। पूरी फिल्म में देखो, एक लड़का बता देते, एक लड़की बता देते, एक दो दुश्मन बताते हैं, और पूरा घुमा फिरा कर झगड़ा, लड़ाई, पंगड़ा सब दिखाएंगे। आखिरी में फिल्म कहाँ खत्म होती है? जहाँ लड़का लड़की की शादी होती है। ठीक है, बोलो बोलो जम के तो बोलो। फिल्म का वहां पर एंड हो गया, पर हकीकत में फिल्म का तो वहां एंड हो गया, पर अब बताना था फिल्म वालों को कि शादी के बाद क्या क्या होता है। अब सास को निभा, ससुर को निभा, रिश्ते निभा, जेठानी को निभा, ननंद को निभा। फिल्म ऐसी बनना चाहिए कि जिसमें रियल लाइफ हो, और जिसमें यह दिखाया जाए कि ननंद बहन होती है, सास माँ होती है, ससुर पिता होता है, जेठ देवर ये हमारे अपने होते हैं, जिनको निभाया जाए, तोड़ा नहीं जाए। रील बनाना सरल है, पर रियल लाइफ को जीना कठिन।
पढ़ाई कर ली इंजीनियर बन गए, पढ़ाई कर ली ये बन गए, पढ़ाई कर ली वो बन गए। अरे हमने इतना पढ़ाई करा, हमने इतनी डिग्री धारण करी, पर उनसे पूछो, अभी अभी हमने पहले देखा है एक हीरो अपना सुसाइड कर लिया, एक हीरोइन अपने मर गई, सुसाइड कर लिया। क्यों भैया? तुम्हें तो करोड़ों का धन मिलता था। एक संत थे, उनने सुसाइड कर लिया था। तुम सब अखबारों में पढ़ते रहते, टीवी में देखते रहते, उनने सुसाइड कर लिया था। तो तुम तो इतने बड़े संत, तुम इतने बड़े फिल्मी हीरो, तुम्हारे पास करोड़ों का धन, वैभव संपदा सब कुछ है, गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ है, तुम्हारे पास में धन भरा पड़ा है, फिर ऐसा डिप्रेशन कहां से आ गया, फिर इतनी चिंता कहां से आ गई कि तुमने अपने शरीर को त्याग दिया, तुम मरी गए, प्राणी छोड़ दिए, सुसाइड कर लिया? आखिर क्यों? तो शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि दुनिया में धन तो बढ़ गया, संपदा तो बढ़ गई, पैसा बढ़ गया, गाड़ी बढ़ गई, बंगले बढ़ गए, पर मन का सुकून नहीं बढ़ पाया, शांति नहीं बढ़ पाई। भीतर की शांति होना बहुत जरूरी है और वो नहीं बढ़ पा रही। जितने कॉलेज हैं, जितने स्कूल हैं, सब में कमाने का तरीका सिखाया जा रहा है। जितने कॉलेज हैं, जितने स्कूल हैं, सब में कमाने का तरीका सिखाया जा रहा है। कमाई कैसे करना है, किस तरह से कमाना है, पैसा कैसे लाना है। हर कॉलेज में, हर स्कूल में कमाने का तरीका सिखाया जा रहा है, पर कोई कॉलेज, कोई स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें प्रेम बढ़ाने का, उम्र बढ़ाने का, घर में व्यवहार बढ़ाने का तरीका सिखाया जाए। वो बढ़ उसको बढ़ाया जाए। और प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत। प्रेम बढ़ाने का तरीका मेरे शिव सिखाता। किससे झगड़ा करा तुमने? अपने पति से। झगड़ा कर कर कहां गई? शंकर जी के मंदिर में। क्या करने? एक लोटा जल चढ़ा। अब जब तुम शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रही हो झगड़ा कर कर, तो वहां तो देखो कि शंकर और पार्वती दोनों साथ रह रहे हैं, और तुम झगड़ा करके मायके चली गई। वापिस आओ मायके से, किसी के बुलाने का इंतजार मत करो, आओ अपने घर। देखो शंकर जी अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं, गणेश जी पुत्र के साथ में रह रहे हैं, कार्तिकेय के साथ रह रहे हैं, अपनी बेटियों के साथ रह रहे हैं, पति पत्नी। ये आएगा, शंकर जी की लाइफ में विष आया है, शंकर जी के सामने भी विष आया है, पर उन्होंने पी लिया, निगल लिए, कंठ पर रख लिया और अपनी लाइफ अच्छी जी रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी में भी दुख आएगा, किसका झगड़ा नहीं होता। शंकर पार्वती जी का भी सती माता को समझाया, माता सती नहीं समझी, अपने पिताजी के घर चली गई, जलकर भस्म हो गई। कितना दिल दुखा होगा महादेव का, कितना मन दुखा होगा शिव जी का। लोग कहते हैं सबसे ज्यादा प्रेम इन देवता का था, इन देवी का था, इनका था, उनका था। लोग कहते हैं प्रेम की मूर्ति ये भगवान थे, पर सही प्रेम की मूर्ति तो मेरे शंकर भगवान और माता सती थी। शायद शिव जैसा प्रेम किसी ने नहीं करा, शायद माता सती जैसा प्रेम किसी ने नहीं करा। अपने पिता के घर में जब अपने ही पति का अपमान होता देख लिया, तो सती माता ने प्राण त्याग दिए। कितना प्रेम करती होगी माँ सती अपने शिव से, शिव से। और कितना प्रेम भगवान शंकर करते होंगे कि सती माता जलकर भस्म हो गई, कंधे पर धर लिया, तांडव रच दिया, मेरी पत्नी, उसकी याद में गले में मुंडों की माला पहन ली। और बचा कुचा था, मेरी पत्नी मर गई तो उसके तन की भस्म को, राख को अपने शरीर पर लपेट लिया कि मेरी पत्नी की राख है। इतना प्रेम शिव अपनी सती से करते थे, और इतना प्रेम सती अपने शिव से करते थे। ये प्रेम है, ये प्रेम। केवल मैसेज में लिख देने से आए, केवल मैसेज में लिख दिया मैं तुमसे प्रेम करता हूं, प्यार करता हूं, हो गया उत्तर में। मोबाइल दिला दिया, प्रेम हो गया उत्ते में। आज के जितने त्योहार हैं केवल गिफ्ट के हो गए, केवल गिफ्ट के त्योहार।
पापा ने क्या दिलाया? बच्चों को ये कपड़ा तक नहीं दिलाया त्योहार पर। करवा चौथ का व्रत था, मेरी बेटी को एक साड़ी तक नहीं दिलाई। दामाद तुमने केवल गिफ्ट से प्रेम रह गया, केवल लेन देन से प्रेम रह गया। पहले कुछ नहीं होता था, कुछ भी नहीं। किसी किसी के घर में तो धन भी नहीं होता था, तो भी निभता था परिवार, निभता था। अभी एक बहन उसका घर में कुछ भी नहीं था, कुछ भी। उसने अपने पड़ोसी से कहा कि मेरा छोटा सा झोपड़ा है, टूटा हुआ घर है, मेरा छोटा सा झोपड़ा टूटा घर। हमारे यहाँ तो कोई मूर्ति खरीद कर लाएंगे लक्ष्मी जी की या देवता की, तो वो पैसे भी नहीं। तुम सीहोर वाला महाराज से पूछो ना कि हम पूजन किसकी करें, लक्ष्मी जी के लिए पूजन किसकी? उसकी पड़ोसन से उसने कहा, तो पड़ोसन ने फोन लगाया सीहोर कुबरेश्वर धाम। आशीष हमको बोले कि गुरुजी, उन्होंने पूछा ना हमारे पास में चढ़ाने का कुछ है, ना लगाने का कुछ है, ना हम हमारे घर को ज्यादा पोस सकते हैं, गाय के गोबर से लीप दिया है, हम किस चीज की पूजन करें? तो हमने आशीष से कहा उनके घर में कुछ नहीं होगा, झाड़ू जरूर होगी। आप उनसे बोल दो दिवाली पर झाड़ू की पूजन कर ले, लक्ष्मी टूट मांग। उस बूढ़ी माँ ने अपने पति के साथ झाड़ू की पूजन कर, उसमें भी तो लक्ष्मी बसती है। ढेर संपदा होगी तो भगवान रीझेगा, ये शिव पुराण कभी नहीं कहते। करोड़ों का धन होगा तो भगवान रीझेगा, ये पुराण नहीं कहते। दूसरे रीझ जाएंगे तुम्हारे करोड़ों के धन के देखकर। कोई सेठ जी आए, आओ साहब हम तुम्हारी पूजन कराते हैं, आओ साहब हम तुम्हें दर्शन कराते हैं, आओ साहब। क्यों? सेठ जी जाएंगे तो 500 का लिफाफा दे जाएंगे। सेठ जी के पीछे दुनिया फिर सकती है, परमात्मा नहीं। भगवान को सेठ से मतलब नहीं है, वो तो खुद सांवरिया सेठ है। धन से दुनिया खुश हो सकती है, मेरा महादेव कभी धन से खुश नहीं हुआ। मेरा महादेव तो एक लोटा जल और तुम्हारे मन से प्रसन्न होगा। आज पूरी दुनिया हम पर उंगली उठाती है, आज पूरी दुनिया हम पर ताने कसती है, आज पूरी दुनिया हमको गाली देती है। क्यों? क्योंकि सीहोर वाले महाराज ने शंकर जी की पूजन को इतना सरल कर दिया कि दुनिया के लोग कहीं नहीं जाते, केवल एक लोटा जल लेकर शिव जी के पास पहुंच जाते और दुनिया के लोगों का दुख मिट गया, तकलीफ मिट गई। इतने पत्र आते हैं, रोज यहाँ दर्शन करने वाले आते हैं, उनका काम हो जाता है तो यहीं पर पत्र लिखकर ऑफिस में जमा कर जाते हैं। जितने लोग आते हैं, कई लोग आप में से भी ऐसे आए हैं कि वो पत्र लिखकर ऑफिस में दे जाते हैं, भैया हमारा पत्र है, बाबा ने हमारी पूर्ण कर दी, हमारी झोली भर दी। महाराज पढ़े चाहे नहीं पढ़े, ये पत्र ऑफिस में जमा करो। जो कमरा बनेगा उसमें ये पत्र रखाएगा कि मेरे बाबा ने मेरे ऊपर ये कृपा करी है। भैया मैं आई थी, बाबा ने इतनी करुणा करी। पत्र लिखकर लोग ऑफिस में देकर जाते हैं। शिव पूजन को लोग डरते थे, उसको सरल शिव पुराण ने कर दिया, सीहोर वाले महाराज ने नहीं। लोगों ने विचार करा था इतना पूजन में इतना विधान लगता है, इतना धन लगता है, इतनी दौलत लगती है, इतनी संपदा लगती है, पर शिव पुराण कहती है पूजन में केवल मन लगता है। आप जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हो, हृदय से कथा श्रवण करने के लिए आए, हृदय से, दिल से सुना, मन से सुना। उसका अनुभव आप स्वयं करेंगे, आप स्वयं। ये कुबरेश्वर धाम की धरा एक ऐसी धरा है जहां सारी ऋतुएं, सारे व्रत, सारे तीर्थ, सारे पुराण, सारे शास्त्र का सुख यहाँ प्राप्त हो। आप महसूस करो, आप खुद महसूस करिएगा।
और जो लोग 2-3 दिन से रुके हैं वो महसूस कर रहे होंगे। अभी भी हम नहीं कहेंगे, आप तो भरचक गर्मी के दिनों में आओ तो भी तुम महसूस करो, तीनों ऋतुओं का दर्शन होगा आपको। सुबह 4 बजे से लेकर यहाँ 11 बजे तक आपको, सुबह 4 बजे से 11 बजे तक यहाँ शीत ठंडक का महसूस है। भरचक गर्मी कितनी है, कितनी भी गर्मी पड़े, दोपहर में यहाँ शाम को 4 बजे तक ऐसा महसूस होता है कि जैसे बहुत ग्रीष्मता है। और 4 बजे के बाद